जब भी हम अपने धार्मिक ग्रंथों के कुछ पन्नों को पलटते हैं तो हमें उसमें कलयुग और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जिक्र मिलता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि भगवान कल्कि अवतार में जब जन्म लेंगे तो उनका सामना कली से होगा, जो उस वक्त समस्त पृथ्वी पर फैले पापों की वजह होगा, जिसका भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के द्वारा संहार किया जाएगा। कली के संहार में भगवान का साथ 7 और महान योद्धा देंगे जो सदियों से अमर हैं और कलयुग में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आखिर कौन है वो 7 महारथी और कब से कर रहे हैं भगवान के इस अवतार का इंतजार, हम आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, हनुमान। इनमें सबसे पहला नाम आता है भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का। रामायण से लेकर महाभारत तक में इनका जिक्र मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी के द्वारा लंका में भगवान राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाने के बाद माता काफी निश्चिंत हो गई थी और उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी को ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था। वहीं जब बचपन में एक बार इन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने की भूल की थी, उस वक्त इंद्र भगवान ने इन पर वज्र से प्रहार कर दिया था, जिसमें ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और इनके बचने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई थी। ऐसे में इनके पिता पवन देवता ने पूरी दुनिया में वायु का संचार रोक दिया था, जिस वजह से सभी देवताओं ने इन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की और ये बचपन से ही सर्वशक्तिशाली हो गए। नंबर 2, परशुराम। पिता ब्राह्मण और माता क्षत्रिय होने की वजह से इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। ये वैदिक मंत्रों के साथ युद्ध नीति और अस्त्र शस्त्र के भी जानकार हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि इनका मुकाबला जल्दी कोई नहीं कर सकता। महाभारत के महावीर जैसे कि भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य तक को इन्होंने ही युद्ध विद्या सिखाई थी। कुछ जगहों पर भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध का जिक्र मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम आज भी तपस्या में लीन होकर कहीं पर ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे हैं। इनके पास भगवान शिव का पिनाक धनुष है और ये भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध नीति यही सिखाएंगे। ऐसा भी कुछ जगहों पर जिक्र मिलता है। नंबर 3, अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य के बेटे थे जो बहुत ताकतवर थे। इनकी शक्तियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना भी आता था। वैसे अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, लेकिन ऐसा किसी शक्ति या अमरत्व की वजह से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए एक श्राप की वजह से है। ऐसा भी बताया जाता है कि जंगलों में भटक रहे पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात भी अश्वत्थामा से हुई थी, जहां पर अश्वत्थामा ने उन्हें अपना परिचय बताया और वहां से चले गए। नंबर 4, विभीषण। लंका के युद्ध में भगवान राम का हर कदम पर साथ देने वाले विभीषण आज भी जीवित हैं। उन्हें भगवान राम के दर्शन की ऐसी आदत थी कि वो हमेशा भगवान से मिलने अयोध्या पहुंच जाते थे। ऐसे में जब उन्हें भगवान राम के शरीर त्यागने के बारे में पता चला तो वो भी भगवान राम के साथ जाने की जिद करने लगे। तब भगवान ने उन्हें कलयुग में एक बार फिर से अपने अवतार का साथ देने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका इंतजार विभीषण आज भी कर रहे हैं। नंबर 5, वेदव्यास। वेदों को लिखने का काम वेदव्यास जी ने ही किया था और 4 अलग अलग भागों में उसे लिखा था। इन्हें कुछ जगहों पर भगवान विष्णु के 21वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। इनका भी उद्देश्य कल्कि से मिलकर उन्हें वेदों का ज्ञान देना है, जिस वजह से ये आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। नंबर 6, राजा बलि। महादानी राजाओं के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे और उन्हें कली राक्षस के साथ युद्ध में मदद करेंगे। नंबर 7, कृपाचार्य। ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में ये कौरवों की तरफ से जरूर थे, लेकिन इन्होंने कभी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें प्रसन्न होकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था और आज भी ये हिमालय पर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। तो आप इन 7 महारथियों के बारे में पहले से जानते थे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।